नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें आज से स्टार्ट की जा रही हैं, जो कि संभवतः प्रश्न इसी से आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की ये पहली क्लास है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, धरती का समानार्थक शब्द है। धरती का समानार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। तो अचला जो है ये धरती का समानार्थक शब्द होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो खड़ी बोली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत भारती जो है खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अत्याचार का संधि विच्छेद है। अत्याचार का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो अति प्लस आचार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 4 का जवाब करना है। पुरस्कार का विलोम शब्द है। पुरस्कार का विलोम शब्द है। तो पुरस्कार का विलोम शब्द जो होता है वो तिरस्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसकी स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो विधुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो मेहनत ना करना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो सन्यासी जो है ये अशुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कावा चला हंस की चाल लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है आपसे पूछा गया है। नीचे एक ऑप्शन और दिया गया है। तो अंधा अनुकरण करना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गति प्लस अवरोध संधि का विच्छेद अर्थ है। विच्छेद अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो किस शब्द का गति प्लस अवरोध संधि विच्छेद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पर धन उपकार इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हवा वायु पवन समीर मारुति कैसे शब्द हैं। ये चारों कैसे शब्द हैं ये आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ये जो है समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है। तो जानबूझकर दुख देना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। तो पराजित होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 का जवाब करना है। तुड़ीर शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। तुड़ीर शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है। तो उत्संग जो है इसका नहीं होगा। निसंग भी नहीं होगा। उत्संग भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है निसंग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें।
मधुर शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो कट जो है मधुर का विलोम शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या है? अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो अंडज जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 19 का जवाब करना है, हर गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? हर गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 20 का जवाब करना है, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी। अनुज्ञा शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। अनुज्ञा शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है? तो अनुमति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो दही जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो क्या कहलाता है? जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो तो अद्वितीय उसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। शुद्ध भाषा कौन सी कहलाती है? तो मानक भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अढूढ़ा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।